हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर्स पाठशाला। सो आज का जो वीडियो आ रहा है वो एडिटिंग पे है, ग्रामर पे है, टेंसेस पे है, फिलअप्स किस तरीके से भरे। सो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इसके साथ साथ घंटी दबा देना ताकि जब भी हम लाइव आए आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा नोटिफिकेशन पैनल में आए और सीधा दिल में घंटी बज जाए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आपको गैप फिलिंग के लिए ग्रामर आना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड ग्रामर। सब कुछ है, ग्रामर आना जरूरी है। ग्रामर में टेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यस्टरडे। देखो यहां से क्लियर हो गया यस्टरडे से कि ये कौन सा टेंस है। ये भैया पास्ट टेंस है, ठीक है। ये हमारा पास्ट टेंस है, एकदम वेरी मच क्लियर है। अब देखो यहां से क्या करेंगे। यस्टरडे आई डेस अ फोन कॉल दैट माय फादर वाज अनवेल। यानी कल मुझे कॉल मिला जिससे मुझे पता चला कि मेरे फादर जो है वो ठीक नहीं है या थोड़े जो है मेडिकली अनफिट हैं, ठीक है, अनवेल। अब यहां पे यस्टरडे है, क्लियरली जैसे ही आपने यस्टरडे देखा आपको पता चल गया सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस की क्या स्ट्रक्चर है ये आपको फटाफट आ जानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ यस्टरडे देखा मुझे तुरंत पता चल गया ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस कहूं तो सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मुझे पता है कि सिंपल पास्ट टेंस का टेंस में क्या स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, इसलिए क्या करेक्ट होगा? रिसीव। दैट्स इट, क्लास खत्म, फिनिश। ऐसे ही करना है। और ऐसे ही मजेदार सेशंस पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ 1 सितंबर से आ रहे हैं, भूलना नहीं। नेक्स्ट, व्हेन द न्यू मून राइजेस। अब देखो यहां से आपको सब कुछ पता चलेगा, मैं हिंट देता जा रहा हूं। राइजेस यानी वर्ब में एस और ईएस। अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ब में एस ईएस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है कि जब न्यू मून राइजेस इन जून थाउजेंड्स ऑफ प्री हिस्टोरिक क्रीचर, जो दूसरे हजारों क्रीचर्स जो हैं इमर्जिंग, विल इमर्ज, इमर्जिंग, इमर्ज्ड, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन, आप 2 बार क्वेश्चन पढ़िए आपको फटाफट पता चल जाएगा। जब नया मून न्यू मून राइजेस इन जून, जून में जब उगता है तो थाउजेंड्स ऑफ क्रीचर क्या करते हैं? देखो या तो स्टार्ट्स होता, स्टार्ट्स इमर्जिंग, पहली चीज स्टार्ट्स दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इमर्जेस होता, वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, जब चालू होगा तो व्हेन और व्हाइल के साथ एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी इफ अनलेस ऐसे कोई कंजंक्शन के साथ दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है, अनलेस दिया हुआ है, व्हेन है, व्हाइल है, वैसे व्हेन व्हाइल तो जनरली पास्ट में होगा, बट इनके साथ अगर एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब और तब की बात होता है, एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल फ्यूचर का मतलब हुआ विल शैल प्लस V1, तो यहां विल शैल प्लस V1 ये रहा, विल इमर्ज, ठीक है। जब जून में मून जो है राइज करेगा तब नए क्रीचर्स निकलेंगे, ठीक है। द केव्स ऑफ अजंता एलोरा डैश द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। अच्छा, अजंता और एलोरा की केव्स दिखाती हैं, ठीक है, प्रेजेंट है तो बहुत ही आसान हो जा रहा है। अच्छा, केव्स हैं, यहां पे क्या है? केव्स, इस पे मेन सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जहां पर भी ऑफ हो और अगर वो एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज होता है, फिर से देखिए, अगर ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पर यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होता है, और ऑफ के पहले दिया है केव्स। अभी केव्स क्या है? केव्स प्लूरल है, प्लूरल होगा तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, क्योंकि वो आज भी है तो प्रेजेंट टेंस में इज होगा सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए आर होगा। तो यहाँ क्या होगा? द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर द मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। कमिंग टू दिस वन, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की,
ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट दिस वन। थ्रू द कंट्री दो द कंट्री डैश इंस्टीट्यूटेड फ्री मेडिकल सर्विस, मतलब कंट्री में फ्री मेडिकल सर्विसेज की सुविधा है गरीबों के लिए, इट इज इनएडिक्वेट, अभी भी ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो दो द कंट्री, कंट्री क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, उसके लिए हम सिंगुलर क्या भरेंगे, हैज। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में हैज आता है, प्लूरल में हैव आएगा। हैव मीन्स टू हैव, होना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हो, अच्छा हाँ ये तो बहुत ही आसान हो गया यार, ये देखो इंस्टीट्यूटेड यानी V3 हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, और कंट्री सिंगुलर हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये हैज है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई थॉट फर्स्ट कि ये वर्ब होगा, बट देन आई सॉ अरे ये तो V3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, कंट्री सिंगुलर हैज है प्लस V3। नेक्स्ट, रिमेंबर, अच्छा एवरी आ गया, ये चीज आप अपने माइंड में नोट डाउन करते जाओ, पॉइंट करते जाओ एकदम। जो भी सेंटेंस में एवरी दिखे तुमको, एवरी का मतलब जो भी प्रोसेस, जो एक्शन लगातार हो, क्या हो, लगातार हो, रेगुलर हो, वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी एक्शन लगातार हो, रेगुलर हो, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सब होते हैं सिंपल प्रेजेंट। यहां क्या दिखा, रिमेंबर एवरी डे, यानी हर दिन, इसका मतलब रेगुलर एक्टिविटी है। सो रिमेंबर एवरी डे इज अ न्यू चांस, न्यू चांस किसके लिए, डैश गेट एवरीथिंग राइट, किस लिए, न्यू चांस टू गेट एवरीथिंग राइट, ताकि हर चीज क्या हो, सही की जा सके, मतलब जो भी आपने कल किया वो गया। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, तो तुम्हारे पास हर दिन एक नया मौका आता है अपने आप को सही करने का, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जर्मनी डैश अ नेशन, जर्मनी डैश अ नेशन फॉर्म्ड इन वन country of numerous states which had a common language and code। जर्मनी एक ऐसा देश है जो रहा है इतने सालों से, ऐसा देश जहां पे कॉमन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज और एक ही कोड इतने सालों से चला आ रहा है, भले ही इतने स्टेट है। अब जैसे इंडिया में देखो, हर स्टेट लैंग्वेज, पहनावे हर तरीके से डाइवर्स है, अलग है, बट जर्मनी एक ऐसा देश है जिसका हर एक स्टेट एक ही लैंग्वेज और एक ही कॉमन कोड को फॉलो करता है, और ये हमेशा से रहा है, पहले भी रहा है और अभी भी है। तो जर्मनी हैज बीन अ नेशन, प्रेजेंट की बात है क्योंकि ये अभी भी है, ठीक है। अगर ये पास्ट होता, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी अगर ये पास्ट दिखाता तो भाई लगता कि सर हैड बीन अ नेशन, बट जर्मनी अभी भी है, इसलिए ये क्या आएगा, प्रेजेंट, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन हुए हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे द रिसेंटली कंक्लूडेड ओलंपिक, जो भी थोड़े दिन पहले ही ओलंपिक गेम्स हुए हैं, एक्सपीरियंस सम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस टू बाय, कुछ एथलीट्स ने, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस मतलब ड्रग्स और दूसरी जो चीजें उनका यूज करना, सो ऐसा पाया गया कि कुछ एथलीट्स ने कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, ठीक है, कुछ तो काउंटेबल है एथलीट्स, सारे ने नहीं की हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों ने की है, तो अ फ्यू एथलीट्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि कुछ लोगों ने। अच्छा फ्यू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों को डाउट है कि सर फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या है, फ्यू का मतलब लैक ऑफ समथिंग यानी कुछ ना होना, और अ फ्यू का मतलब समथिंग कुछ होना, बट ये दोनों ही यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। सिमिलरली अगर हम अ लिटिल कर दे तो सेम समथिंग, ओनली लिटिल करे तो लैक ऑफ समथिंग, बट ये यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अमेजिंग रूल्स के लिए, रूट लेवल इंग्लिश के लिए हम सितंबर से जो लगातार धड़ाधड़ सेशंस देंगे उसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। So through the, okay, that is done. Next, coming to the next one. Though the program dash originally scheduled for 7 days, originally इस प्रोग्राम को 7 दिन के लिए शेड्यूल किया गया था, it was later curtailed to 4 days, बाद में इसको कट करके 4 दिन कर दिया गया। So though the program was originally scheduled, पैसिव वॉइस है पास्ट टेंस का, ठीक है। 9th question, many citizens of that country have risked death to escape। अफगानिस्तान इसका ग्रेट एग्जांपल है, लोग प्लेन के टायर्स पे लटकने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, एक
बहुत अच्छे एथलीट की भी डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले। तो बहुत सारे सिटीजन उस कंट्री में अपनी जान को क्या बोल सकते हैं, जोखिम या रिस्क पे लेकर क्या कर रहे हैं, हैव ग्रोन वेरी सिवियर। ठीक है, तो ये सिचुएशन कंडीशन बढ़ती जा रही है। तो मेनी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री हैव रिस्क डेथ टू एस्केप। ठीक है, कंडीशन किससे, क्यों निकलने के लिए क्यों इतना वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज कंडीशंस देयर हैव ग्रोन वेरी सिवियर। तो यहां पे क्या यूज होगा, कारण, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहां की कंडीशंस बहुत ही खराब है। बैड मूवीज, किसकी बात हो रही है, खराब मूवीज हैव एडवर्सली अफेक्टेड। मूवीज की बात हो रही है तो मूवीज के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, विच, नॉन लिविंग है। ठीक है, कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स प्लूरल हैव, क्या होगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, कैंडिडेट्स प्लूरल हुआ इसलिए हैव आएगा। सो कैंडिडेट्स हैव स्टॉप्ड यूजिंग माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन, बंद कर दिया है, बिकॉज दे नो दे कैन बी डिटेक्टेड, उनको आसानी से पकड़ लिया जाएगा। 12th वन, बाइंग अ होम इज वन ऑफ द, अच्छा द हमने पढ़ा है, अगेन दोस्तों फिर से एक नया यूज आया जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल द। मैंने आर्टिकल के सेशंस में आपको बताया कि द का यूज कहां कहां करना है और कहां कहां नहीं करना है। तो जब मैंने बताया कहां कहां करना है, उसमें आपको लिखाया था मैंने कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, यानी द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, यहां पे द है और सुपरलेटिव डिग्री देखो फ्यू, लिटिल, ये सुपरलेटिव डिग्री है नहीं, मोर कंपैरेटिव है तो मोस्ट होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ पब्लिक सेक्टर यूनिट फेल टू अटेन प्रॉफिट, ये इफ का रूल आया कि अगर पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट नहीं कर पाता देन दे शुड गेट, अच्छा ये भी हमको पता है, ये फ्रेज ही है, ये तो बहुत फेमस फ्रेज है, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, गेट रिड ऑफ हेल्दी मेजर्स। नेक्स्ट, his diligence dash work is the result of his sincerity। जो है his diligence, जो उसकी चालाकी है किसमें, in work, काम में जो उसकी चालाकी है, that is the result of sincerity, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। नेक्स्ट, द बैग वॉज सो हैवी दैट ही कुड, इतना ज्यादा हैवी था तो ही कुड हार्डली कैरी इट, बेचारा कैरी ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग के लिए हार्डली का यूज होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, लीची डैश कॉज एनी हार्म इन वेल नरिश्ड चिल्ड्रन। लीची क्या करती है, डज नॉट हार्म, डज कॉज एनी हार्म, यानी एनी का मतलब तो नेगेटिव हो गया, यानी हार्म नहीं करती। तो लीची डजंट कॉज एनी हार्म इन वेल नरिश्ड चिल्ड्रन, कोई भी नुकसान एक अच्छे नरिश्ड चिल्ड्रन को नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बन के आ रही है जो मुझे लग रहा है, हालांकि ऐसे तो डज नॉट समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ देखें कि लीची जो है कैन कॉज हो सकता था, अगर कैन होता तो ये भी बिल्कुल तरीके से लीची डज कॉज एनी हार्म, कोई भी हार्म पहुंचा सकता है वेल नरिश्ड चिल्ड्रन में। ठीक है, तो यहां पर मुझे मेरे हिसाब से डज जो है वो ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि फिर एनी नहीं दिया जाना चाहिए था, अदरवाइज ये सेंटेंस हो जाता लीची डज नॉट कॉज एनी हार्म इन, ओके हाँ बराबर, वॉट एवर वी डिड दैट वाज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वो किसी तरीके का नुकसान, देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होते हैं, सेंटेंस जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि यस लीची डजंट कॉज एनी हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने वेल नरिश देखा तब मुझे लगा कि शायद एक बार रीड करते हैं, रीड करने में क्या जाता है, देख लें भाई। इट डैश दैट लाफ्टर इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ रीचिंग वाइडर ऑडियंस, हंसने से आप ज्यादातर लोगों से मिल सकते हैं। तो इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, पेसिव वॉइस है। अ सरप्राइज पिक बाय पीएम, द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपने न्यू कैबिनेट में बहुत ही सरप्राइज पिकअप किया, जिसको नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया।
सो द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, नए फाइनेंस मिनिस्टर सिंगुलर हैं, रिमेन्स अ रिलेटिवली अननोन, अभी तक वो क्या थे, लोगों को पता नहीं था उनके बारे में। अच्छा, एक बार यहां पर या तो ये प्रेजेंट बनता है टू द फाइनेंस वर्ल्ड, अभी तक वो उनके बारे में किसी को पता नहीं था, पास्ट टेंस हो गया। देखा आपने, यहां पर प्रेजेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सरप्राइज पिकअप हुई है जिसके बारे में किसी भी दुनिया में किसी को या वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं था। ठीक है। द स्टूडेंट डैश कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, स्टूडेंट जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है। स्टूडेंट क्या है, इज फेयर कॉन्फिडेंट, इज फेयरली कॉन्फिडेंट, स्टूडेंट इज फेयरली कॉन्फिडेंट। तो ये रहा, स्टूडेंट एडजेक्टिव आ जाएगा कॉन्फिडेंट से पहले और वो हो जाएगा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कॉन्फिडेंट में है। तो द स्टूडेंट इज फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, उनको फेल होने का कोई डर है ही नहीं। अच्छा देखो गलती हुई, फिर से गलती हुई, हमने इज फेलिंग कर दिया, हमने आगे का सेंटेंस पढ़ा नहीं। ये रहा, टीचर लेफ्ट हिम अनसर्टेन, छोड़ दिया, यानी पास्ट है, तो यानी पास्ट में ये हो जाएगा। देखे, ये क्वेश्चन को मैं, यही आप भी करेंगे, ये इसीलिए किया जा रहा है, पढ़ा धड़ाक से टिक कर दिया। दोस्तों OMR शीट है, एक बार फिल कर दी ऑप्शन नहीं बदल पाओगे, तो आप देखते ही तुरंत टिक मत करो, पहले उसको रीड करो, उसके बाद भरो, दो बार सोच लो। विथ द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन व्हीकल, जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ रही हैं, सेफ्टी नीड्स टू कम फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट 21 to 25, to avoid pitfalls there is a need of systematic planning, need for systematic planning, need in, there is a need of, जरूरत है। अच्छा, नीड ऑफ और नीड फॉर दो हमारे पास फ्रेज है, या नीड ऑफ होगा या नीड फॉर होगा। टू अवॉइड पिटफॉल देयर इज अ नीड ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की सिस्टमैटिक प्लानिंग की जानी चाहिए। सी डैश ऑल डे एंड बाय द टाइम सी गॉट होम सी वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। ठीक है, तो क्या कर रही थी, सी हैडंट ईटन ऑल डे, कुछ भी खाया नहीं था, और जब तक वो घर पहुंची बहुत ही ज्यादा भूखी हो चुकी थी। ठीक है। ही नेवर डैश इन अदर अफेयर, वो कभी भी किसी दूसरे के मामलों में इंटरफियर नहीं करता। ठीक है, ही नेवर इंटरफियर्स इन अदर अफेयर्स, किसी और के काम में। नेक्स्ट, ये इफ वाला सेंटेंस है, एक अगर पास्ट होगा तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट ये रहा, एक ही है, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। ऐसे रूल्स देखो, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है यही रूल है, बस खलास खत्म फिनिश। मैरी डैश इन जर्मनी, फॉर आ गया, मुझे पता चल गया ये पहले से एक्शन है और अभी भी चल रही है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। सो मैरी हैज बीन इन जर्मनी फॉर सो मेनी ईयर, दैट्स इट। ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टेंसेस पर एक छोटा सा सेशन। मैं आपको बता दूं, हमारे जो सारे सेशंस आ रहे हैं वो सारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर से आप लोगों के लिए लगातार बैक टू बैक सेशन पे सेशन लाए जा रहे हैं। सो दोस्तों ये हमारा सितंबर मंथ का शेड्यूल है, ये हमारा सितंबर मंथ का शेड्यूल है जो 1 तारीख से चालू होगा और 28 तक चलेगा। लगातार डेली 2 क्लासेस हैं, लगातार डेली 2 क्लासेस हैं, एक 6 बजे है, एक 8:30 बजे। इनकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, आप चाहें तो लाइव ज्वाइन करिए हमें, या चाहे तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट टर्म 1 का ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर मैं कराऊंगा आपको पूरा। कंप्लीट ग्रामर की जब मैं बात करूं तो मैं स्टार्ट करूंगा टेंसेस से। कहां से, टेंसेस से स्टार्ट करूंगा। टेंसेस के बाद जाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके बाद जाऊंगा डिटर्मिनर्स, उसके बाद जाऊंगा रिपोर्टेड स्पीच, और फाइनली हम करेंगे मोडाल्स। ठीक है, 5 के पांचों एक्सप्लेनेशन, क्या क्या होगा आपका एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, टेलीग्राम क्विजेस, टेली क्विजेस प्लस मेंटी क्विजेस, ये सब आपको इस पे मिलेगा। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो घंटी जरूर दबा देना। ठीक है,
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ 1 तारीख से। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।